गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कश्मीरी कवयित्री लल दद्दी की रचना वाक पढ़ेंगे। वाक का अर्थ होता है वाणी। कवयित्री ने अपनी रचना में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और उन्होंने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। कवयित्री की रचना कश्मीरी भाषा से प्रभावित है। उन्होंने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाने से भवसागर को पार किया जा सकता है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह घेरे। हूक माने होता है पीड़ा। भवसागर यानी संसार सागर को कहा गया है, जन्म मरण के बंधन को कहा गया है। कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का घड़ा। कवयित्री अपने जीवन की तुलना नाव से करती हुई कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे अर्थात सांसों की डोर से खींच रही हूँ। न जाने कब यह सांसें थम जाए और मेरे जीवन की नौका डूब जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। किंतु कवयित्री को पूरा विश्वास है, कवयित्री प्रतीक्षा में है, इंतजार में है कि एक दिन ईश्वर उनकी पुकार को, उनकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और उन्हें भव सागर से, संसार सागर से, इस जिंदगी से पार करेंगे अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती हैं, कवयित्री अपने शरीर की तुलना, मानव शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से करती हैं। कहती हैं जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता, वह टपकता रहता है, उसी प्रकार जो मानव की उम्र है, जीवन की अवधि है, वह प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण कम होती जा रही है, व्यतीत होती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को प्राप्त करने का जो मैंने प्रयास किया है वह सारे असफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। कवयित्री ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल है, उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने पर उन्हें पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है। घर जाने की चाह घेरे, और ईश्वर के शरण में जाने की चाह उन्हें घेरे हुए है, चारों ओर से उन्हें उकसा रही है कि कितनी जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर का शरण मिल जाए। फिर से देख लीजिए एक बार। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री अपने जीवन की तुलना नाव से करती हैं और कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को, अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे अर्थात सांसों की डोर से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और मुझे ईश्वर का इंतज़ार है, मुझे प्रतीक्षा है, मुझे विश्वास है कि एक दिन ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार करेंगे अर्थात मुझे जन्म मरण के बंधन से, सांसारिक दुखों से छुटकारा देंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवि ने मानव शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े से पानी टपकता रहता है, पानी उसमें टिकता नहीं है, उसी प्रकार मानव जीवन की अवधि, मानव की उम्र प्रत्येक क्षण बीतती जा रही है, समय व्यतीत होता जा रहा है और ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रयास है वह व्यर्थ हो रहा है, असफल हो रहा है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। हुक माने पीड़ा, और ईश्वर के मिलने की जो व्याकुलता है, पीड़ा है, वह बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने पर पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है। उन्हें ईश्वर के शरण में जाने की चाहत घेरे है, वह ईश्वर की शरण शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना चाहती हैं।